हेलो दोस्त, आज बिहार दरोगा आयोग द्वारा मद्य निषेध विभाग में जो सब इंस्पेक्टर का पद था और अग्निशामक पदाधिकारी 64 पदों पर बिहार के तमाम जिलों में इसका एग्ज़ाम आज संपन्न हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जब क्वेश्चन पेपर लाने नहीं दिया जाता तो ये आउट कैसे हो गया। अब ये तो जांच का विषय है कि कैसे आउट हुआ, क्या एग्ज़ाम के पहले हुआ या बाद में हुआ। खैर वो तो देखेंगे ही। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी जो बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है उसमें कितना लाभदायक होगा, इसका क्या पैटर्न रहने वाला है, इसे तो पता चल ही जाएगा। इस बार का जो है काफ़ी थोड़ा अलग तरीके से पूछ दिया गया। क्यों? क्योंकि हिंदी के 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको और इंग्लिश का भी। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर छोटा सा बेसिक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों राजधानी है, क्यों किसका राजधानी है, तो ये हो जाएगा यूक्रेन का। चर्चा में है इसलिए पूछ दिया। दूसरा क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया आप तो जानते हैं वीर कुंवर सिंह। ठीक है, अब इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। ये उदाहरण है संकटग्रस्त जातियाँ। ठीक है, संकटग्रस्त जातियाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील ये कौन है, तो ये है चिल्का झील। उड़ीसा में है चिल्का झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, ये हो जाएगा बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्णन के कारण जाहिर सी बात है। इधर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। सोलर सेल में बने होते हैं, सोलर सेल जो बने होते हैं वो किस चीज़ का बने होते हैं, ये बने होते हैं अर्धचालक का। आप जानते हैं सेमीकंडक्टर जिसको कहते हैं, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। चलिए जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे बिल्कुल वेरीफाइड होगा, इसमें कहीं संकोच दुविधा की बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्या कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था, तो ये ब्रिटेन नहीं था, बाकी ये तीनों शामिल थे। ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल था। ठीक है, इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक के समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, समय हमेशा जानते हैं आप देशांतर। इधर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास योजना किससे संबंधित है। ये है हाल ही चर्चा में था आदिवासी समूह के लिए। आदिवासी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और ये खान पान का जो भी व्यवस्था है समुचित ढंग से हो पाए, इन लोगों का विकास हो पाए, इसलिए है। ठीक है, चलिए इधर क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे। ये हिंदी से क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए संधि विच्छेद। ये कोई सोच के तो गया नहीं था, पिछले बार से और हो गया आदमी। चलिए बद्धवागम शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो ये हो जाएगा बधु जोड़ आगम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ देख लेंगे। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है। तो जाहिर सी बात है गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू के जगह पर आप लिख सकते हैं 4.3। यही ना ढाल के जो है बेलन बनाया जाता है, तब पाई r²h। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है यहाँ, ये इसका मान दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, h निकल ही जाएगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इधर कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास के लिए ध्यान केंद्रित करेगी।
ये हाल ही में चर्चा में था इसरो, ठीक है। इसरो का स्थापना 1969, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना होता है। अभी इसरो चर्चा में था चंद्रयान 3 के लेकर, और एस सोमनाथ 10वां अध्यक्ष हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। कहता है बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? बिहार दरोगा हमेशा इससे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, खेल वगैरह से, खेल परिसर से। ये कोर्ट, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। चलिए इधर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? एक बार और क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी भी पूछा हुआ था। ये है 1968। तो 29 जून 1968 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया बिहार में, ठीक है। चलिए इधर क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? अमरम शब्द का अर्थ क्या है? तो इन्होंने, हम जब वेरीफाई किए तो पता चला सैनिकों के एक अनुदान था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कहता है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण है। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। परितारिका, जिसको आइरिस कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रपति ... की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये तो पूछने वाली बात है, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो ये आधारित नहीं है माध्यिका, ठीक है, मीडियन नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी ये है अनाईमुड्डी। कौन है? अनाईमुड्डी। ये सब तो लुसेंट से क्वेश्चन, जो भी अधिकांश लुसेंट को मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है? तो ये है ओएस्टर, ठीक है, ऑप्शन डी ओएस्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, यानी दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन होने चाहिए। जैसे जल से ज़्यादा अपवर्तनांक है कांच में, कांच से ज़्यादा हीरा में, इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। ये कौन सा हिमालय जाना जाता है? कुमायूं हिमालय, ठीक है। आप जानते हैं सिंधु से सतलज पंजाब होता है, और काली से तीस्ता नेपाल, और तीस्ता से दिहांग असम, ठीक है। तो इस कुमायूं हिमालय हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 कहता है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण, लिबराइजेशन, ठीक है, उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 27 इधर देखेंगे। कहता है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वो क्या है? तो बिपरजॉय क्या है? चक्रवात। बांग्लादेश नाम दिया था, और राजस्थान, मुंबई तथा गुजरात में बहुत भारी तबाही मचाया है, सबसे ज़्यादा गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। कहलगांव, ये तो बिहार के भागलपुर में है, ठीक है, बिहार के भागलपुर में है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इससे पैटर्न पता चल जाएगा ना कि बिहार दरोगा का जो भी एग्जाम होने वाला है, इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 25 क्या कहता है? ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? ये लिखा था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कौन? 6वां भाग। द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो सेल्सियस पूछ दिया तो 100 डिग्री, ठीक है।
और वहीं फ़ारेनहाइट पूछ देता तो 212 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं केल्विन में पूछता तो 373। ध्यान रखेंगे केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लगता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कहता है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी हैं के विनोद चंद्रन। कौन है? के विनोद चंद्रन, ठीक है। इधर देखेंगे 31, कहता है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होता है तो क्या होता है? तो ये हो जाता है तरलता घटाती है। जब इधर वृद्धि होगा तो इधर घटता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, ट्रिक है समझने का। वृद्धि होगा तो घटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इधर 32 देखेंगे। कह रहा है गागर में सागर भरना मुहावरा। ये हिंदी से पूछ दिया। गागर में सागर मतलब क्या? थोड़े शब्दों में अधिक कह दिया, ठीक है। अच्छा, इधर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो आप जानते हैं कि धुआंधार नर्मदा नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये बिहार दरोगा का 2223 बैच के मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए दोहरा दिया ना, तो इसी तरह कह रहे थे कि इसको कम से कम देखिए, 2-4 क्वेश्चन जरूर रिपीट करेगा। ये देखिए मैथ पूछ दिया, काफ़ी आसान। कह रहा है एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए, यानी MP करना चाहिए कि अंकित मूल्य 20% छूट देने के बाद उसे 20% लाभ हो। ये तो काफ़ी आसान है। मान लीजिए क्रय मूल्य अगर 100 रुपया था, 150 रुपया अगर किया तो 20% MP पर छूट होता है, और लाभ और हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो इस पर 20% अगर छूट देते हैं तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 120 रुपया, तो लाभ हो गया ये। इससे भी नहीं होता है तो देखिए CP और MP का रेशियो होता है 100 माइनस छूट, तो 100 माइनस छूट 20 है। और MP का होता है 100 प्लस लाभ, इसका भी 20 है, तो ये हो जाएगा 80, या ये हो जाएगा कितना? 120, ठीक है। तो ये कितना हुआ अंतर? 40 में कितना? 80 या गुना 100, ये कट जाएगा 50%। कितना हो गया? 50%। दो तरीका से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि हिंदी समास से पूछ दिया। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु का दक्षिणा, ये तो तत्पुरुष समास है भाई। चलिए इधर क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कहता है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने ... की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो 1915 के बाद एक किसान में ज़्यादा सक्रिय रहे, तो इसमें सोचना क्या है? कठियावाड़ी किसान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 36, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक जो 2023 में आया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना एवं आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन था वो क्या कहलाती थी? ये हिमाचल प्रदेश PCS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कहलाती थी फीफ। क्या कहलाती थी? फीफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। कहता है निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो ये मिश्रण नहीं है आश्रित जल, जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। ये मिश्रण नहीं है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 कहता है एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? अरे कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद, जिसको GDP कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। कौन सा देश G20 के सदस्य नहीं है? तो G20 के सदस्य नहीं है, ये हो जाएगा बांग्लादेश। तो G20 का स्थापना होता है 26 नवंबर 1999 को। बांग्लादेश नहीं है, ठीक है। G20 जानते हैं, ग्रुप कंट्री 20 नहीं, इसमें 20 देश नहीं है। इसमें जो है G20 में 19 देश प्लस एगो EU मतलब यूरोपीय संघ शामिल है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था?
प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ये तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प है? तो ये गुड़हल और सरसों उभयलिंगी पुष्प है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 46, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक वहीं 32वां, पारा नहीं टोक्यो, सुमित नांगल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो वो क्या थे? टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोपियों को नेतृत्व प्रदान किया? तो भौगोलिक अनुसंधान मैंने खोज किया सबसे पहले कौन? पुर्तगाल। 1498 ईस्वी में आप जानते हैं कालीकट ये इंडिया में आया था। इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष, तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48, तो ये तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि विधान परिषद में कितना विधानसभा की टोटल संख्या हो सकता है? तो 1/3, 1/3 बी। इधर देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, कैपिटल जी का मान कितना होता है? तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इधर देखिए ये क्वेश्चन तो टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ रहा है, अब कौन सा टाइगर रिजर्व है ये पता नहीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है तो धर्म के स्वतंत्रता से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये जो है डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? तो लोगों का, ये जनता हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इधर 54 नंबर देखते हैं। कहता है कि नामीब डेजर्ट मरुस्थल कहाँ है? तो नामीबिया में है। ये नामीबिया कहाँ है? अफ्रीका में। हाल ही में चर्चा में था नामीबिया, क्यों? क्योंकि वहाँ से 8 गो जो है चीता मंगाया गया था, इसीलिए पूछ दिया, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ये कहता है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो 2016 में चालू होता है, अभी 7 साल पूरे कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कहता है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो हिंद स्वराज काफ़ी फेमस था, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। और 1909 में जब इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो गुजराती में लिखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये हैं PK श्रीवास्तव, ये उनका पूरा नाम परवीन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। कहता है कि 3600 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? काफ़ी आसान है। तो इसको देखिए R कितना दिया है? 10%, तो ये हो जाएगा 1/10। तो A और P का एथी कितना हो जाएगा रेशियो? 11/10। अब ये 3 साल का रहा है, इसको Q कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1331/1000। अब 3600 इधर P 3600 है, इधर 1000 है, 3600 का तुलना इससे कर दीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 3600 का तुलना 1000 से अगुना ब्याज कितना मिला? 1000 का 1331 रुपये हो जा रहा है, यानी 331 रुपये हो जाए। ऐसे शून्य से शून्य कट गया, ऐसा गुना कीजिएगा तो इसका मतलब इकाई स्थान पर 6 आना चाहिए, 6। ठीक है, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी उपभोग कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये समाप्त हो जाएगा।
सौर और पवन कभी होगा, पानी कभी होगा, नहीं होगा। चलिए, नवीकरणीय और नवीकरणीय जैव अजैव फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ ही देता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखने रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति, जहां आ जाए गण पूर्ति सीधे मार के भाग जाइए। दोनों सदनों के कुल सदस्य की संख्या 1/10। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कहता है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना संबंधित है विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए। काफ़ी है, जगजीवन राम ये एससी से तो इन्हीं से न होगा जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ये वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। कहता है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो ये निगम नहीं है BSNL। ठीक है, BSNL निगम नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी अभी कितना है भारत में? 71 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। BSNL की स्थापना शायद 2000 या 2001 में होता है, देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64, हालांकि दिख नहीं रहा है उतना अच्छा से, फिर भी देखने का प्रयास करेंगे। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता से के 5वीं जनरेशन एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। हमने बोल दिया है, आप लोग समझ सकते हैं क्या कह रहा है। ये जोड़ा है पाइथन 5 को, हाल ही में चर्चा था इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 देखेंगे। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं, ये होते हैं समवृत्ति अंग। ठीक है, समवृत्ति अंग होते हैं। ठीक है, समरूप अंग जिसको कहते हैं वही है। लुसेंट में समरूप अंग दिया है। आइए, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि बिहार के कौन राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो राष्ट्रपति अभी रामनाथ कोविंद बने हुए थे। ठीक है, जाकिर हुसैन भी थे लेकिन यहाँ उसमें तो है नहीं क्योंकि रामनाथ कोविंद है। ठीक है, यही BPSC में रहता तो क्वेश्चन हो जाता, जाकिर हुसैन भी देता तो 5 ऑप्शन मार के जाते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उस समय प्रथम अध्यक्ष थे बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, दिसंबर 1885 में स्थापना होता है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा, ये देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा नाफ्ता झाकरी हाइडेल पावर जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि PM मोदी यहाँ गए थे, उद्घाटन किए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है भाई? E20 क्या है? E20 क्या है? तो ये है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल, यानी पेट्रोल में जो भी चीज़ मिलाया जा रहा है वो E20 है। ठीक है, अभी 2025 तक एल्कोहल 20% के लक्ष्य रखा गया है, 50 तक तो 80 से 100% है। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि प्रोटीन के संश्लेषण एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है ये कहता है कि NVS 01 क्या है? तो ये है सैटेलाइट। क्या है? सैटेलाइट है। अब ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, ये इंग्लिश है। कह रहा है ही सक्सीड बिकॉज ही वर्कड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। कहता है कि कोई पुरस्कार के बारे में कह रहा है, हिंदी पुस्तक प्रकाशित की गई, ये पता नहीं चल रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। कह रहा है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रोविडेंशियल ऑर्डिनेंस इंडेक्स निर्यात
तैयारी सूचकांक का प्रकाशन जो है निम्नलिखित में से कौन करता है? ये फिक्की करता है। कौन करता है? फिक्की। ठीक है, अब आइए 80, ये तो मैथ है, उतना नहीं बुझा रहा है, स्पष्ट दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कहता है कि तापमान का SI इकाई क्या है? तो तापमान का SI इकाई जो है यूनिट केल्विन है। ठीक है, आइए इधर क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। कह रहा है कि नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया? तो ये भगत सिंह। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। अब आइए 85 क्वेश्चन नंबर, काफ़ी ये चर्चा में रहता है। कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ है? मणिपुर में है। विश्व का तैरता हुआ ये पार्क है, उद्यान है। इधर देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 86। ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 86। कहता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी फ्लेमिंग का, सॉरी ऑप्शन ये ए हो जाएगा फ्लेमिंग का दक्षिण यानी दाएं हाथ के नियम। दाएं हाथ में उन्होंने कहा था कि प्रेरित धारा की दिशा होगी दाएं हाथ की। ठीक है, चलिए उतना स्पष्ट दिख नहीं रहा है ना, तो इसलिए दिक्कत ये हो जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, इसमें देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? मतलब खनिज पदार्थों की विशेषता नहीं है, तो ये क्या नहीं है? ये खत्म नहीं हो सकते, ये तो खत्म हो जाते हैं। खनिज पदार्थ तो खत्म होने वाली चीज़ है, ये गलत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो मनरेगा लागू किया गया 2006 में। हालांकि पूर्णतः मनरेगा नाम बदल के जो है 2009 कर दिया गया। ठीक है, आइए कहता है क्वेश्चन नंबर 88, ये इंग्लिश में पूछ दिया ग्रामर से। एवरीवन कॉल्स हिम अ पेस मेकर, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ही इज कॉल्ड टू बी एवरीवन्स पेस मेकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। कह रहा है कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा में। यहाँ क्या मिलता है? एल्युमिनियम। कौन चीज़ का खान है? एल्युमिनियम का। लूसेंट में तो है, काफ़ी चर्चा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र मेडिसिन जो है शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्थोमोलॉजी। आप कभी आँख दिखाने गए होंगे तो पता चल गया होगा। चलिए 92 देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1907 में। 1907 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, ये तो दिख नहीं रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 97 देख लेते हैं। कहता है कि कोइलवर पुल किस पर स्थित है? तो ये कोइलवर पुल जब जाएंगे पटना से दिल्ली तो यहाँ आपको बीटा के बाद दिख जाएगा, सोन नदी पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB के कप्तान कौन था? फाकडू प्लेसिस। फाकडू प्लेसिस। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी? ये तो उतना दिख नहीं रहा है, खैर आगे बढ़ते हैं। कहता है 95 नंबर भी उतना दिख नहीं रहा है। अति सुसनेक भारंग है, पता नहीं दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम थी, क्या थीम था? तो थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन विल्ड बैच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये थीम था। जैव विविधता दिवस हम लोग 22 मई को मनाते हैं। 96 कहता है, अब ये तो पता नहीं चल रहा है। देन लेफ्ट ईयरली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, तो ये हो जाएगा हैड का प्रयोग होगा। क्या होगा? हैड का। ठीक है, वुड हैव या हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैड, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन 100 कहता है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किया था
सारनाथ से, सारनाथ वहीं बनारस, ठीक है। सबसे ज़्यादा किए थे वो सरस्वती में, ठीक है। धन्यवाद।